यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे आप देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला की मदद से अपन को इसमें मोड फाइंड आउट करना था। काफी सारे लोगों को हो सकता है एम्पिरिकल फॉर्मूला पता ना हो, नाम से पता ना हो, उनने इस्तेमाल तो जरूर किया होगा कभी ना कभी, लेकिन नाम पता नहीं होगा, दैट्स वाई वो कंफ्यूज हो गए होंगे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये वाला फॉर्मूला आपने सभी ने कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया हुआ होगा, लेकिन हो सकता है कि एम्पिरिकल नाम से इस्तेमाल नहीं किया हो, दैट्स वाई आप कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन कोई बात नहीं है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब ये फॉर्मूला तो थोड़ा बहुत तो अपना पास कैलकुलेशन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन को मीडियन भी निकालना पड़ेगा और मीन भी निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर मोड निकालने के लिए बोलता तो बहुत आसानी से कर देते, कुछ भी नहीं करना था, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया वही अपना आंसर बन जाता। लेकिन ऐसा तो ये बोल नहीं रहा, मोड की मदद से बोल रहे हैं, तो यहाँ पे अपन को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप देखिए ये फॉर्मूला लगाने के लिए अपन को मीडियन और मीन दोनों ही निकालना पड़ेगा। सबसे पहले चलिए मीडियन निकालते हैं। मीडियन के लिए अपन क्या करते हैं, इन सारे नंबर्स को या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करते हैं। तो चलिए असेंडिंग में करते हैं, तो सबसे छोटा से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा है 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19 तो नहीं है, 20 है, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23 नहीं है, 24 है जो कि 3 बार है, फिर उसके बाद 25 है 2 बार, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 है। तो एक बार अपन गिन लेते हैं कितने नंबर हुए। यहाँ पे ऊपर अगर मैं गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नीचे में देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब सारे नंबर अपन ने लिख लिए हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे मीडियन निकालना है, तो जब कभी भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो उस केस में मीडियन हो जाता है n/2 और n/2 प्लस 1/8 टर्म का एवरेज। तो n कितना हो गया 12, 12/2 6, मतलब छठा टर्म और सातवें टर्म का एवरेज। तो छठा टर्म हो गया 22 और सातवां टर्म हो गया 24, तो इन दोनों का एवरेज अपना मीडियन हो जाएगा। दोनों का एवरेज मतलब इनका बीच की संख्या 22 और 24 के बीच में 23 आता है, तो मैं बोल सकता हूं कि मीडियन अपना आ जाएगा 23 के बराबर। ये तो आ गया मीडियन। अब अपन को निकालना है मीन। तो देखिए मीन के लिए अपन क्या जानते हैं कि भैया सबका सम कर दो और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 12 है, और इन सबका सम कर दो। लेकिन एक और तरीका होता है मीन के लिए, अपन क्या करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का मेथड भी इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, अपन एक ऐसा नंबर मान लेते हैं जो इन सबके नजदीक हो, मतलब जिससे इन सब की दूरी आसपास हो। जैसे कि अगर आप यहां पे देखेंगे तो आसपास वाला नंबर मुझे 22 लग रहा है, तो मैं मान लेता हूं 22, ये मैंने मान लिया। अब मैं देखता हूं कि ये सारे नंबर 22 से कितने ज्यादा है या कितने कम है। अगर कम होंगे तो माइनस साइन लगाएंगे, ज्यादा होंगे तो प्लस साइन लगाएंगे। जैसे 16 जो है वो 22 से 6 कम है, तो ये -6। 17 जो है वो 22 से 5 कम है, तो -5। 18 जो है 22 से 4 कम है, तो -4। 20 जो है 22 से 2 कम है, तो -2। 21 जो है 1 कम है, तो -1। अब 22 तो 22 ही है, तो 0। अब जो 24 है वो 22 से 2 ज्यादा है, तो +2, फिर +2, फिर +2, फिर ये +3, फिर +3, और ये जो है 6 ज्यादा है, तो +6। अब देखिए जो भी अपोजिट साइन हो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे ये +6 से -6 आपका कैंसिल आउट हो गया, ये +2 और +3 5 बन गए, तो ये -5 से कैंसिल आउट हो गया, ये +2 -2 से कैंसिल आउट हो गया। और अब आप देखिए यहाँ पे +2 और ये +3, तो ये फिर से +5 बन गए, जो कि -4 और -1, तो -5 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके कुछ भी नहीं बचा, मतलब एक तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद कुछ भी नहीं, 0 नेट रिजल्ट निकल के आया। तो अपना मीन हो जाएगा 22 प्लस जो नेट रिजल्ट निकल के आता है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 12। अब यहाँ पे नेट रिजल्ट 0 निकल के आया, तो कुछ ऐड ही नहीं करना, तो एक तरीके से मीन आ गया 22। अब ये फॉर्मूला आप लगा लीजिए, मोड इक्वल टू 3 मीडियन, मतलब 3 इंटू 23 -2 इंटू मीन, दैट इज 22। तो 3 इंटू 23 का मतलब हो गया 69, और ये हो गया 44। तो 59 में से 44 आप घटाएंगे तो आ जाएगा 25, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मीन है वो अपने एक्चुअल सॉरी मोड जो है वो एक्चुअल मोड के आसपास ही है। एक्चुअल मोड अगर अपन देखते नॉर्मल तरीके से करते तो 24 आता, क्योंकि 24 एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया। तो अपना जो मोड आया वो 24 से ज्यादा आया, 24 तो नहीं आया लेकिन उसके आसपास ही आया। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दूर चला गया। तो जो दूर के ऑप्शन है उनको तो आप ऐसे ही हटा सकते हो, एक्चुअल मोड के आसपास वाले ऑप्शन ही आएंगे। तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन थे जो पास थे, जैसे 25 और 25.8, तो 25.8 भी आंसर आ सकता था, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
कि 25 ही आएगा, लेकिन अब कैसे डिसाइड करें? तो वो डिसाइड तो तभी होगा जब एक्चुअल आंसर निकालेंगे।